गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम दिनेश चंद्र राय है और मैं आज मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूं। इससे पहले एक दो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। इकोनॉमिक्स को बहुत इजी भी ना समझें और बहुत हार्ड भी ना समझें। जो बच्चे 1 बाय 1 हर टॉपिक को पढ़ते चले जाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझते चले जाएंगे, उनके लिए बहुत इजी है, क्योंकि एक टॉपिक दूसरी टॉपिक से रिलेट करता हुआ होता है। लेकिन जो बच्चे कभी कुछ कभी कहीं का पढ़ते हैं तो उनको समझ में बहुत जल्दी नहीं आता। इसलिए चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है, तो आपको इसमें, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो हर वीडियो को देखना जरूरी है, हर कंसेप्ट को पढ़ना जरूरी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको पूरी इकोनॉमिक्स जो भी आप, जैसे सपोज मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट की है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी आपकी क्लियर समझ में आ जाएगी। लेकिन आप कंटिन्यूअस पढ़ते रहें तब, क्योंकि हमने बोर्ड का रिजल्ट हम हर बार देखते हैं, जहां भी हम बोर्ड की कॉपी करेक्शन करते हैं वहां पर वो 60% से ज्यादा नहीं आ पाता। क्यों नहीं आता? देखिए, अब आप समझ सकते हैं कि देखिए, इस चीज के लिए आप मेरी बात ना भी माने तो आप नेट से देख लें रिजल्ट की पोजीशन क्या रहती है इकोनॉमिक्स की। क्योंकि 100 में से 60% का मतलब है लगभग 40 स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। अब ये अलग बात है कि किसी स्कूल के बहुत ज्यादा पास हो जाते होंगे तो किसी के बहुत ज्यादा फेल हो जाते होंगे। वो डिपेंड करता है कि उन बच्चों के ऊपर, वहां किस तरह के बच्चे हैं उस स्कूल में, या वहां की फैकल्टी कैसी है, वहां का जो लेवल कैसा है, ये डिपेंड करता है उसमें। अब मैं यहां यही कहना चाहूंगा कि आप हमारी वीडियो को देखते रहें, एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ते रहें, समझते रहें, और इसे कंटिन्यू आप चाहते हैं कि आप कंटिन्यू देखें तो उसके लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। अब स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर का नाम है। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। उससे पहले हमें ये 4 पॉइंट्स आज डिस्कस करने हैं। उसमें क्या है, हम आज जो पढ़ेंगे वो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ये 4 चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। अब इकोनॉमिक्स, फर्स्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक मानव व्यवहार का विज्ञान है। Economics is the science of human behavior concerned with the allocation of scarce resources। और किससे संबंधित है? एक हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत स्केर्स यानी कि लिमिटेड होते हैं, सीमित संसाधन होते हैं, और उनके एलोकेशन से इसका संबंध, एलोकेशन का मतलब विभाजन, उनके विभाजन से है। यानी कि जो हमारे सीमित संसाधन हैं उनका विभाजन हम किस तरह से करें जिससे कि एज ए कंज्यूमर हमें सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा मिल जाए, एज ए प्रोड्यूसर हमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, एज ए सोसाइटी हमें हमारे समाज कल्याण ज्यादा से ज्यादा हो। ये चीज जिस सब्जेक्ट में सिखाई जाती है, जो सब्जेक्ट इन चीजों को करना सिखाता है, वो है इकोनॉमिक्स। दोबारा से समझ लीजिए, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स मानव व्यवहार का विज्ञान है, कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इन सच मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन। क्योंकि कंज्यूमर जो है, एक कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को सबसे ज्यादा चाहता है। कंज्यूमर की बात है, जैसे कि आपके पास 100 रुपए, आप उसे खर्च करना चाहते हैं
तो आप चाहेंगे कि मेरे को 100 रुपए में ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल जाए, चाहे जो चीज भी लेना चाहें तो उसका यानी कि 100 रुपए का जो बेनिफिट है आपको ज्यादा से ज्यादा मिले। तो एज ए कंज्यूमर देयर सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, और एज ए प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। और एक प्रोड्यूसर होता है जो प्रोडक्शन करता है, वो चाहता है कि मेरे को एक साधन तो कम से कम यूज करूं और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो वो सोचता है कि मेरे सीमित संसाधन, जो साधन मेरे सीमित है, कम से कम है, लिमिटेड है, उनको यूज करने का मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। एंड सोसाइटी, और इसी तरह से समाज ये चाहता है कि उस सोसाइटी का कल्याण यानी कि उसकी भलाई या उसके हित ज्यादा से ज्यादा हो, उसके समाज कल्याण ज्यादा से ज्यादा हो सीमित संसाधनों में। तो ये इन सब चीजों को जो सिखाने का जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स से हमें ये सब चीजें सिखाई जाती हैं कि इन संसाधनों का किस तरह से यूज होना चाहिए। दूसरा है इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, यह हो गया अर्थशास्त्र, अब ये होगी अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी वो एरिया होता है जहां से कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका उपार्जन कर रहा हो, यानी कि अपनी इनकम अर्न कर रहा हो, अपनी लिविंग्स के लिए, लाइफ जीवन जीने के लिए इनकम अर्न कर रहा हो। तो वो क्षेत्रीय एरिया जो भी है, वो सिस्टम जो है वो इकोनॉमी कहलाता है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा, उस सिस्टम के द्वारा जिसमें लोग, किसी भी एरिया के लोग अपनी लिविंग को यानी कि अपनी आजीविका का उपार्जन करते हैं, यानी अर्न करते हैं। अपने जीवन को चलाने के लिए जो कमाई करना कह सकते हैं आप, जो इनकम गेन करते हैं, जिस सिस्टम से वो करते हैं, तो वो सारी इकोनॉमी कहलाती है। उसके बाद है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखिए, एक सिंपल सा आपको समझा देता हूं। माइक्रो में होता है इंडिविजुअल और मैक्रो में होता है एग्रीगेट से रिलेटेड। अब यहां पर याद रखना है किसमें इंडिविजुअल है और किसमें एग्रीगेट है। इसको याद करने के लिए आपको ध्यान, मतलब बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं कि माइक्रो में इंडिविजुअल होता है और मैक्रो में एग्रीगेट होता है। उसके लिए आप यहां देखें, माइक्रो की स्पेलिंग होती है शुरू MI, I आता है, मैक्रो में A आता है। तो I फॉर इंडिविजुअल मान लीजिए, A फॉर एग्रीगेट मान लीजिए। तो आप कभी भूलेंगे कि किसमें इंडिविजुअल होता है, किसमें एग्रीगेट होता है। तो माइक्रो मीन्स वैसे छोटा होता है, मैक्रो मीन्स बड़ा होता है, लार्ज होता है। तो इसमें छोटी छोटी इकाइयों की स्टडी की जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन मीनिंग पढ़ लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी की जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। किसकी? इंडिविजुअल यूनिट्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी किसमें की जाती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। सिंपल सी बात, बहुत एक लाइन में आप लिख सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। इंडिविजुअल यूनिट्स की, इंडिविजुअल को लिखना ना भूलें। एग्जांपल है जैसे इंडिविजुअल हाउसहोल्ड, किसी एक व्यक्ति के एक्सपेंडिचर के बारे में या इनकम के बारे में लिखना या कुछ और एक्टिविटी लिखना। तो इंडिविजुअल एक हाउसहोल्ड, या इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल फर्म की डिमांड सप्लाई जो भी चीजें हैं, एक इंडिविजुअल फर्म की अगर लिख रहे हैं आप, या प्राइस जो भी, वो भी माइक्रो में होगी स्टडीज की। या इंडिविजुअल इंडस्ट्री, कोई एक इंडस्ट्री है, सिंगल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल का मतलब सिंगल, एक इंडस्ट्री है, उसके बारे में जो भी स्टडी की जाएगी वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। या इंडिविजुअल मार्केट, किसी एक मार्केट के बारे में जो भी स्टडी की जाएगी वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। अब उसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में मैंने बताया ए फॉर एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है सम या टोटल। तो सब चीजें जोड़ करके, ऐड करके जहां किया जाता है उसे बोलते हैं एग्रीगेट।
तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एग्रीगेट्स एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी इकोनॉमी को, किसी भी कंट्री की पूरी इकोनॉमी को एक एज ए होल एक माना जाता है और उसका एक साथ स्टडी की जाती है, यानी कि सब चीजों का एग्रीगेट। सपोज डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड, यानी कि हर इंडस्ट्री की, बहुत सारी इंडस्ट्री होंगी, कोई किसी चीज की होगी, कोई किसी चीज की होगी, बहुत सारे लोग होंगे, जिसमें एक हाउस होल्ड है उसमें बहुत सारे हाउस होल्ड होंगे, इतनी जनता है, काम करने वाले लोग हैं, उनकी सारी, सपोज इनकम की बात, डिमांड की बात कर, सबकी डिमांड, बहुत सारे प्रोड्यूसर होंगे, सबकी डिमांड। तो सबकी डिमांड को अगर हम एक साथ जोड़ दें, एग्रीगेट डिमांड बना दें, तो उसकी जो स्टडी करेंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। और ऐसी एग्रीगेट सप्लाई सबकी जो प्रोडक्ट आउटपुट है, जो प्रोडक्शन किया उन्होंने, उसको सप्लाई किया, तो वो सप्लाई सबकी एक साथ जोड़ लें। हर प्रोड्यूसर ने कितना सप्लाई किया, उसने ए ने किया, बी ने किया, सी ने किया, जो भी जिसने जो प्रोडक्शन किया वो सप्लाई की, तो वो सबको एक साथ जोड़ते हैं तो एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगी। तो ये एग्रीगेट सप्लाई या एग्रीगेट डिमांड या एटसेट्रा जो भी है, जो एग्रीगेट्स के रूप में स्टडी की जाती है पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेकर के, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स।